खुशखबरी कि चंदन चंचल बहुत स्टार हो गया है और आपको एक और है कि उसका पोर्न भी आ रहा है। कुछ दिन में वो अपने आप को पोर्न स्टार बताएगा, वो भी उसकी बहन के साथ उसका पोर्न आ रहा है। इसके लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कीजिएगा। हो गया पता है क्या, ढोड़ी लहंगा चोली करके फेमस हो गया। चोली लहंगा तो कम किया लेकिन ढोड़ी पे ज्यादा फेमस हुआ। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि जो गाना वो चमन चुतिया गा रहा है वही गाना को आप हेडफोन लगा के सुन रहे हैं। कहीं आपके घर में आपकी कोई मम्मी हो, बहन हो, या कोई आपकी हो, या आपके पिताजी हो, भाई हो, छोटा बच्चा हो, वो भी अगर एंड्रॉयड सेट रखता है तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी वो गाना स्क्रीन पे आ जाएगा और गाना सुनेंगे और सुन के कैसा लगेगा बताइए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मेरा नाम रुद्रांश आनंद है और आज बात करेंगे कुछ खास मुद्दा पे। मुद्दा तो वही है भोजपुरी वाला, और भोजपुरी रेलम रेलाई वाला मुद्दा है। तो जैसे कि पता है कि एक चमन चुतिया है जो कि फेमस हो गया, पता है क्या, ढोड़ी लहंगा चोली करके फेमस हो गया। चोली लहंगा तो कम किया लेकिन ढोड़ी पे ज्यादा फेमस हुआ, जो कि चाटना स्टार अपने आप को वो बोलता है, चाटना स्टार। अब चाटना स्टार क्यों बोलता है भाई, आपको पता है? नहीं पता होगा, हमको पता है कि आपको पता नहीं, अब हम बता देते हैं। ये चंदन भैया गाना गा दो ना हो, चंदन भाई एगो खाली ये गाना गा दो भैया, चंदन भाई लड़वा के ऊपर गा दो। चटना इसलिए बोलता है ना कि वो अपने दीदी की, भाभी की, शायद याद आया, अपनी मौसी की, मामी की, ज्यादा तो अपनी बहन सबकी, ये नाम हम नहीं रख रहे हैं भाई, ज्यादा चाटता था इसलिए वो चाटना स्टार बन गया। अब चाटना स्टार उसका नाम कोई दर्शक नहीं दे दिया है, या ना कोई उसको कोई नहीं दिया भाई, वो अपने आप को चाटना स्टार बोलता है। तो जैसे कि पता है कि एक स्टेज शो प्रोग्राम में जाता है, पहले उसका तो नाम बता दें, नाम बताने से पहले उसका हुलिया बता देते हैं। हुलिया उस लवंडा का कैसा है, उसका हुलिया वही है, देखिएगा कि उस दाढ़ी वाड़ी तो उसका है, लेकिन क्या करता है कि सब दाढ़ी को ऐसे छिलवा लेता है और एक ऐसे कटवा लेता है और एक ऐसे लगता है साला कि कहीं का मतलब कहीं दूसरे जगह दूसरे देश का वो आ गया है साला। एक तो सबसे पहले वो काला है, काला करलूठा है, और उसका दाढ़ी का स्टाइल थोड़ा अलग तरीके का है, यहां से ज्यादा रहता है। तो इससे भी आपको पता लगता है कि कोई पैदाइशी उसका सही नहीं है, उसका बनावट और चेहरा से भी हमको भी लगता है कि उसका पैदाइशी ही गलत है। प्यारी समझ गई। तो वीडियो देख के भी आपको लगता होगा, उसका हुलिया देख के भी लगता होगा कि उसका पैदाइशी गलत है। तो आइए उसका कुछ डिटेल हम बता रहे हैं, जानते हैं। हम लिख के काहे रखे हैं, काहे को चुतिया का हम गाना सुनते नहीं है। आज मोबाइल चला रहे थे, फेसबुक को स्लाइड कर रहे हैं, तब तक उसका एक स्टेज प्रोग्राम आ गया। स्टेज प्रोग्राम में देख रहे थे साला, जैसे मऊगाड़ी जैसे छक्का होका करता ना ट्रेन में, छक्का जैसे वो साला कर रहा था स्टेज शो में, और बता रहा है कि हमारा एक गाना आ रहा है ढोड़ी के चौथा पार्ट, ऐसे बोल रहा है, मेरा एक गाना आ रहा है ढोड़ी चौथा पार्ट। बाप रे बाप, पूरा पार्ट हमारे साला ही कौन बोलने का तरीका है चूतिया। गजब, एक तो गाना साला गा रहा है अश्लील अश्लील और बोल ऐसे रहा है जैसा लग रहा है कि छक्का है। हाँ तो पैदाइशी साला उसका जानते हैं, उसका जो जनरेशन है ना वो थोड़ा गड़बड़ आ गया, पता नहीं कैसे हो गया, ये हमको पता नहीं, उसकी उसी को पता होगा, आगे नहीं बोलेंगे भाई। अब जैसे कि बता दे कि वो गाना उसका आ रहा है, और गाने पे अब एक चीज और बता देते हैं। पहले तो ढोड़ी से गाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब ढोड़ी की अपार सफलता के बाद अब इतना गाना गा मतलब ढोड़ी के ऊपर, तो लड़कों के ऊपर गाना गा दो। अब ओठ पे गया है। ढोड़ी का नाम कर दिया, अब सिस्टर का ही सब चाट ओट लिया, अपनी माई का, सॉरी अपनी भाभी का, मामी का, मौसी वौसी सबका ये चाट लिया है। अब इसका इससे मन भर गया है ना, अब आ गया इस पे। उसका गाना का बोल है जो कि स्टेज शो में भी बता रहा है गा कर भी कि ओठ काटू ए देवरू, शायद इसी तरह कुछ करके है। तो बता रहा था कि मेरा अब ढोड़ी के चौथा पार्ट के बाद मेरा अब ए गाना आ रहा है। अरे साला, पहले तो रहता तो इतना मारते, मुंह पे थोपी से मार के तुम्हारा मुंह फुला उला देते यार, सच्ची बता रहे हैं। और अब उसका एक गाना आ रहा है, गाना देख रहे हैं स्टेज पे गा रहा है, तो उसी पे एक दो लाइन हम भी सोचे कि गुनगुना देते हैं। अब उसका यही था कि ढोड़ी चाटो ये भाई लोग ढोड़ी चाटो,
हबे तो चंचला के वहीनी के चटो। भाई हमको गाने वाने आता नहीं है, इसलिए भाई आप लोग ही मत बोलिएगा भाई तुम्हारा गाला नहीं है। भाई हम वो गाना वाना गाते होते नहीं है भाई, मेरा काम कुछ और है। लेकिन थोड़ा सा सोशल सर्विस के लिए और थोड़ा सा लोगों को जागरूक करने के लिए मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव रहता हूं, और ऐसे ऐसे चमन चुतिया को भी धोना जरूरी है, नहीं तो ये सब ऐसे ही फैलाता रहेगा। दूसरी बात कि आप इसका एक वीडियो क्लिप देखे हैं कि उसमें माही मनीषा से बोल रहा है कि हम तुम्हारा वीडियो एक देखा था। अरे चमन चुतिया, तुमको मेल और फीमेल समझ में ही नहीं आता है कि किसको थी या था कहां बोला जाता है। नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, बोला कि अरे माही मनीषा तुम, अरे तुम्हारा मैं एक रील देखा था जिसमें तुम बोला था। अरे चुतिया साला, बोलने का तो ढंग सीख ले पहले भाई। सबसे बड़ी बात है कि इस चमन चुतिया को बोलने का ढंग तो आता नहीं है और स्टेज शो कराता है। और हकीकत बता दे कि ये पर्दा का जो भी स्टूडियो से गाना आता है वो कहीं ना कहीं पर्दा के पीछे से गाया जाता है। यानी स्टूडियो में कैसा भी गाय, कुत्ता जैसा गाय, बानर जैसा, यानी लगे कि साला कुत्ता चिल्ला रहा है, भोभो नहीं करता है, उस तरीका से भोभो करा कर भी स्टूडियो में इसको बना दिया जाता है। रियलिटी में इसका जो गाने का तरीका है, स्टेज शो कराने का तरीका है, मतलब रियलिटी में क्या गाता है ना, स्टेज शो पे आने के बाद पता चल जाता है। और एक चीज सबसे बड़ी बात तो यह है कि 100% जो भी नया ये कलाकार आए हैं उसमें से हम आपको बता दें कि 95% कलाकार वैसे हैं जिसको शुद्ध हारमोनियम बजाने का भी मतलब थोड़ा सा नॉलेज नहीं है कि हारमोनियम में कहां कैसे बजता है, सारे गामा पानी ये सब कहां होता है, इस सबको पता नहीं है। उस सबको ये भी पता नहीं कि सा रे गामा का आवाज कहां से निकलेगा। वैसा वैसा स्टेज पे जाएगा तो यही ना करेगा भाई, छक्का वाला काम करेगा, जैसे ट्रेन में छक्का सब करते हैं वैसे वो करेगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो? अब बताइए, हाँ अब इसका गाना जो आ रहा है, गाना का कहीं ना कहीं विरोध होना चाहिए। भोजपुरी गाना अश्लील जो ये नए कलाकार गा रहे हैं, इतने अश्लील अश्लील गाना गाते हैं, तो इस गाना का भी विरोध होनी चाहिए और ऐसे ऐसे चमन चुतिया कलाकार का भी विरोध होनी चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विरोध आप लोग करते नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको भी वही पसंद है, ढोड़ी लांगा चोली गोली आपको भी पसंद है भाई। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि जो गाना वो चमन चुतिया गा रहा है वही गाना को आप हेडफोन लगा कर सुन रहे हैं। कहीं आपके घर में आपकी कोई मम्मी हो, बहन हो, या कोई आपकी हो, या आपके पिताजी हो, भाई हो, छोटा बच्चा हो, वो भी अगर एंड्रॉइड सेट रखता है तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी वो गाना स्क्रीन पे आ जाएगा और गाना सुनेंगे और सुन के कैसा लगेगा बताइए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो कहीं ना कहीं वैसे चमन चुतिया का भी विरोध होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग करते नहीं है। वैसे चमन चुतिया का आप लोग उल्टा बढ़ावा देते हैं, जहां उसको रोकना चाहिए उसको बढ़ावा देते हैं। हाँ सबसे बड़ी बात तो यह है, जिसको आप लोग स्टेज शो कराने के लिए बुलाते हैं वैसे वैसे कलाकार को उस पर विरोध होनी चाहिए। आप स्टेज शो कराते क्यों हैं? जो आपके समाज में अश्लील गाना गा रहा है, जो आपके समाज में अश्लीलता परोस रहा है, वैसे कलाकार को क्यों बढ़ावा देंगे? क्यों किसी मतलब प्रोग्राम में या किसी पूजा में, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में बुलाएंगे? ऐसा नहीं है कि हाँ आप भोजपुरी गाना सुन रहे हैं तो भोजपुरी में एक से एक कलाकार हैं जो कि अच्छा गाना गाते हैं। मनोरंजन भोजपुरी गाना से ही हो तो मानते हैं कि भोजपुरी गाना से ही मनोरंजन कीजिए ना, लेकिन ऐसा है कि भोजपुरी गाना से भी मनोरंजन अच्छे अच्छे गाना से भी होता है, ऐसा नहीं कि ढोड़ी चोली लांगा वाला गाना से ही होता है। तो सबसे पहले तो ऐसे चमन चुतिया का स्टेज शो कराना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग, और सबसे बड़ी बात वह है पूजा समिति वाले लोग होते हैं या जो लोग प्रोग्राम कराना चाहते हैं, ऐसे ऐसे कलाकार को क्यों बुलाते हैं भाई? वैसे कलाकार का विरोध क्यों नहीं किया जाता है? क्यों? हाँ वह एक चीज और है, अब तो नया पे देखा जा रहा है कि जो मतलब अश्लीलता ज्यादा पड़ोस के सोशल मीडिया पे फेमस हो रहा है उसी सबको नेतवा चोट्टा सा बुला लेता है। रैली कराने के लिए नेता बुलाता है वैसे वैसे गाना गाने वाला को। जो अश्लील
पूरा फैला रहा है, उसको ये लोग बुलाते हैं अपना वोट बैलेंस, अपना मतलब नाम काम कमाने के लिए। अरे भैया, आप जो नेताजी लोग हैं, आप लोग से बता दे कि ऐसे ऐसे चमन चुतिया आगे आपका नाम नहीं करेंगे। समझदार लोग होंगे तो वो आपको जूता से मार के भगा देंगे, वोट नहीं देंगे आपको, ठीक है ना। तो ज्यादा दिमाग और जो आपका अकल है, अकल को यहां पे रखिए। नहीं अकल की आप घुटना में लेके मत चलिए, घुटना में लेके चलिएगा लात जूता खा लीजिएगा, निश्चित बात है। तो नेताजी आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे को मत बुलाइए। देखते हैं कुछ लोग हैं कि खेसारी लाल को पूरा आगे रोड शो कराते हैं, कोई अक्षरा सिंह को बुला के कराता है, कोई चंदन चंचल को बुलाएगा, तो कोई देखिए उधर क्या बताए भाई। अब सबसे बड़ी बात एक और है कि आप लोग भी बता दें खुशखबरी कि चंदन चंचल बहुत स्टार हो गया है। और आपको एक और चीज बता दे कि उसका अब भोजपुरी सुपरस्टार हम नहीं बोलते, अपने आप को बोलता है साला वो, हम कहां बोलेंगे इसका। अब उसका एक चीज और है कि उसका पोर्न भी आ रहा है, कुछ दिन में वो अपने आप को पोर्न स्टार बताएगा, वो भी उसकी बहन के साथ उसका पोर्न आ रहा है। इसके लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कीजिए, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? उसका बहुत जल्द उसके बहन के साथ उसका पोर्न वीडियो आने वाला है। अरे देवा, उठा ले रे बाबा। अब बताइए, वो बता रहा है कि स्टेशो में ही बता रहा है कि हमारा भाई ऐसा गाना गाते हैं, आप लोग को इंटरटेनमेंट कराते हैं, आप लोग खुश होते हैं और उससे हम पैसा कमाते हैं लाखों में करोड़ों में। अरे गधा, तो अब इससे सोचिए कि वैसे अश्लील परोस के पैसा कमा रहा है। तो हम सबसे पहले तो दर्शकों बोलेंगे कि उसका विरोध होनी चाहिए, उसका आप लोग गाना या वीडियो मत देखिए। और दूसरी बात, चंदन चंचल आपको भी बता दे रहे हैं कि इतना ही है, और दर्शक को इंटरटेनमेंट से पहले पैसा ही कमाना है, तो मैं जो बता रहा हूं वही कीजिए, पोर्न वीडियो बना लीजिए अपने बहन के साथ, अच्छा रहेगा। आपका दर्शक भी खुश हो जाएंगे और आप पैसा भी कमाइएगा अच्छा। बाद बाकी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करेंगे, और जो लोग की अपनी राय है, राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो बाद बाकी मिलते हैं फिर दूसरी एपिसोड में।